ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, हेडलाइन दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ठीक हो ना? ए भाई शांति रखो। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, इसके 5-6 फॉर्मूले होते हैं, वो याद रख लेना और समझ लेना। फॉर्मूला 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। लोग कहते हैं कि sin x बाय x, अगर x 0 के अप्रोच करना हो sin x और x दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, फिजिक्स में कहते हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में सचमुच में इक्वल होते हैं। रेशियो आ जाएगा, दो इक्वल चीज़ों का रेशियो 1 होता है। क्या होता है? 1। लेकिन एग्जैक्ट 1 रेशियो नहीं आएगा, या तो 1 से बड़ा या 1 से छोटा, उससे मिला जुला के 1 बोल देते हैं। समझ गए? इसी तरीके से लोग ये भी कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर sin x और x इक्वल है तो डेफिनेटली sin इनवर्स ऑफ x और x भी आपस में इक्वल होगा, तो इसका भी रेशियो 1 ही लिखना है। फॉर्मूला 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय x। लोग कहते हैं कि 10x और x ये भी x 0 होने पर इक्वल हो जाते हैं, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा? क्या बात करते हो? हर हर महादेव। रेशियो क्या हो जाएगा? 4। जय महाकाल। बाला, चलो बाला तो फिर भी ठीक है, रात में जो मैं दिख रहा था बहुत विचित्र था वो। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान रखना, अगर sin x बाय x 1 है तो x बाय sin x भी 1 ही होगा। फॉर्मूला 5, अगर 10x x 1 है तो x बाय 10x भी 1 ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय 10x कितना होगा? 1। फॉर्मूला 6, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर साइन इनवर्स बाय x 1 है तो x बाय साइन इनवर्स ऑफ x भी 1 ही होगा। वो लिखना है क्या? नहीं लिखना। अगर 10x बाय x 1 है तो 10 इनवर्स ऑफ x, ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, इसका भी रेशियो 1 ही आएगा। बात समझ गए? चलो इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन तक का फासला तय करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, कोई कहता है sin 3x बाय x, तो कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे ही 3 मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, उससे होगा क्या? sin 3x और ये वाला दोनों इक्वल हो गए, रेशियो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3 कितना? 1 इंटू 3 3, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। सेकंड नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर कोई कहे कि sin 7x डिवाइडेड बाय 10 17x, अब क्या कर लोगे? 10 11x, क्या कर लोगे? बहुत ही सिंपल है, कोई लोचा नहीं है, दोनों को नोमिनेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करने का, बात ही खत्म हो जाने का। लिमिट x टेंड्स टू 0 बिटू sin 7x बाई 7 x डालने का, नीचे 10 11 ऑफ x अपॉन x डालने का, और इधर 7 मल्टीप्लाई करके इधर 7 मल्टीप्लाई करने का, इधर 11 मल्टीप्लाई करके इधर 11 मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों घटने का, ये दोनों घटने का, 7 में 11 होने का, कोई लोचा लपड़ा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? चलो क्वेश्चन नंबर कितना होने का? 3। कल को कोई आदमी बोल दे लिमिट x टेंड्स टू 0 सर sin x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 0 होने का नहीं, x टेंड्स टू 2 होने का। तो मैंने sin 0 पे 0 लगभग इक्वल होने का, इसकी वैल्यू कितना आने का? 1। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे बोलने का, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अपना साइन स्क्वायर ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 बोलने का, क्या होने का? देखने का, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, x बिडू 1 बाय साइन x इंटू 1 बाय साइन x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। एक x इसके नीचे लगाओ, एक x इसके नीचे लगाओ, ये दोनों x के इन दोनों के ऊपर लगाओ, कोई लोचा लपड़ा नहीं है। इसका वैल्यू, इसका 1 1 1 1 कितना हो जाएगा? 1। कोई झंझट, बहुत ही सिंपल था ये।
क्वेश्चन नंबर 5। ओ ऐसे 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बोलने का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बोलने का, क्या करने का? 1 माइनस कॉस टू एक्स कितना? अरे मारेंगे मुक्का, फोड़ेंगे किडनी। 2 sin इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। अरे 1 माइनस कॉस टू एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स ही होता है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। ओके एक काम करो, साइन 2x के बदले x रख दो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और बढ़ जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स कितना? 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक काम करो, 2 sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर। चौंक गए क्या? चौंक गए? देखो x बाई 2 का होल स्क्वायर हुआ है, मतलब नीचे 4 और हुआ है, तो क्यों ना उन बाहर भी 4 मल्टीप्लाई कर दें, तभी तो बैलेंस होगा। बैलेंस करने के लिए नीचे एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 4 तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कट के कितना? 1, 2 बाई 4 कितना? 1 बाई 2। चौंक गए क्या? क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना? और क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाय साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू कितना? ये दो चीज़ सोचने का है। क्या ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, सेम है? देखो सबको मालूम है साइन एक्स बाय एक्स कितना? 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? अरे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। हो गया गलत? सही क्या है सोचो? हाँ 0 बिल्कुल सही सोच रहे हो। कैसे? जब भी कभी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं वो कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं होता है, वो अप्रोच कर रहा होता है। तो ये साइन एक्स बाय एक्स 1 नहीं है जी, 1 को अप्रोच कर रहा है। अब ये देखना है कि 1 को अप्रोच दो विधि से किया जा सकता है, एक 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा। 1 के आसपास दो नंबर, एक 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा। तो ये नंबर 1 से छोटा कि 1 से बड़ा, इसके लिए साइन एक्स और एक्स में देखना पड़ेगा कंपेयर करके कौन बड़ा है, साइन एक्स बड़ा कि एक्स बड़ा। अरे किसका ग्राफ ऊंचा होता है, एक्स का कि साइन एक्स का? एक्स का ग्राफ ऊंचा है तो एक्स बड़ा हो जाएगा, साइन एक्स छोटा हो जाएगा। तो छोटा में बड़ा, 1 से छोटा, और 1 से छोटे नंबर का इंटीजर वैल्यू 0। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बनाने का, वो बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि साइन एक्स इज स्मॉलर देन एक्स, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसलिए साइन एक्स बाय एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स बाय एक्स 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा छोटा होगा। और अगर मैंने जब भी कभी इसका लिमिट लगाया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगाया, मेरी वैल्यू कितनी होगी? 0। क्वेश्चन नंबर 7, आप बताओ। एक्स बड़ा है साइन एक्स से, तो ये 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? समझ गए? दोनों में अंतर है, दोनों एक बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, भाई 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 टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बोलो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना होएगा? 10 इनवर्स बड़ा कि एक्स बड़ा? 10 बड़ा कि एक्स बड़ा? 10 बड़ा कि एक्स बड़ा? 10 बड़ा। तो अगर 10 बड़ा है तो 10 इनवर्स ऑफ एक्स एक्स से छोटा हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का व्हाट मिरर इमेज होता है ना जी। तो अगर 10x का ग्राफ x के ऊपर है, y इक्वल टू एक्स के ऊपर है, तो 10 इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के नीचे होगा। तो कौन बड़ा होगा? 10 इनवर्स ऑफ एक्स की एक्स बड़ा होने वाला है, तो नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला उल्टा बोल दिया मैंने, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, 1 से रेशियो छोटा, और 1 से छोटे रेशियो का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0। कोई समझने में दिक्कत नहीं है? हम सभी जानते हैं कि 10 इनवर्स ऑफ एक्स, आज तक नहीं जानते थे पर आज जान गए कि ये छोटा होता है किससे? एक्स से, इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1 से छोटा, और 1 से छोटा वैल्यू रहा था, आंसर डायरेक्ट 0। एक्सप्लेनेशन तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1 से थोड़ा छोटा होता है। ओके, द क्वेश्चन इज एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, कितने रूट है उसके? कितने? कौन कौन से? -2 + 1 दोनों के ऐड करो, कितना होता है? हाँ अभी ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस साइन एक्स माइनस 2।
ऊपर वाले फैक्टराइज करो, 2 रूट है इसके, -2 + 1, -2 + 1 इसके 2 रूट है ना, -2 + 1 कट करके -1 करने के लिए लिखो ना, तो इसको फैक्टराइज करेंगे x - 2 इंटू नहीं, मेरे को फैक्टर बनाना ही है x - 2, टू इसके रूट है क्या, 2 और -1 रूट है, 2 और -1 रूट है ना, मुझे यही चाहिए था, x - 2 x + 1 डिवाइडेड बाय x इंटू, बोलो बोलो, x इंटू x - 2 प्लस साइन x - 2, ध्यान से रखना। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x - 2 से डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा, ऊपर वाला कट जाएगा, क्या कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, x + 1 डिवाइडेड बाय ये क्या बचाएगा, x - 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस साइन x/2, अब आई x/2, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है, साइन x/2 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 पे 0 कितने वैल्यू चाहिए, कितने वैल्यू जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 पुट करो, 2 + 1 = 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 = 3, कितना हो जाएगा, 1, कोई लोचा नहीं है, एक रूल लिख लेना, कितने रूल हुए जी, F6 F7, लिमिट x टेंड्स टू a sin f(x) अपॉन f(x) = 1, अगर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) टेंड्स टू 0, sin 0 पे 0 की वैल्यू कितनी थी, 1, sin 0 पे 0 की वैल्यू कितनी थी, 1, याद रखना, लिख लो सारी बात। हाँ, एसी लगाया पर चला ही नहीं इन लोगों ने। आपके पास जो कैप है वो किधर मिलता है, आपके पास जो कैप है वो किधर मिलता है, मेरे लिए लेके आना कल एक, I want singage. ए लड़के लोग बात मत करो प्लीज। क्वेश्चन लेने का, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इस पे खुद सोचना है, 1/x इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 + x², ये खुद से सोचो। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2⁻x - 1 इंटू 10 a/2⁻x, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा जी, 10 हो गए, 11 हो गए, 12, 1/2 इंटू 1 - cos x डिवाइडेड बाय x, ऊपर वाले का रूट और नीचे वाले को छूट, x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन 13 हो गए, 13
10x अपॉन साइन एक्स बाय एक्स क्यूब है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। मेरे मन ये क्वेश्चन 14, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4, लिमिट एक्स टेंस टू 0। क्वेश्चन 15, if L is equal to limit x tends to 0 sin 2x प्लस a sin x। ए फिर बोलने लगे यार आप लोग, मेरी बात ही नहीं सुनते। फाइंड a एंड L। चलो क्वेश्चन 10 देख लेते जरा ध्यान से। इसमें x के बदले एक काम करो, tan थीटा पुट कर लो। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि x टेंस टू 0 है, इसलिए थीटा टेंस टू क्या होगा, थीटा टेंस टू 0 होगा। और वो बन जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 बाय tan थीटा इंटू, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा यानी 2 थीटा, यानी 2 tan इनवर्स ऑफ x। चौंक गए क्या, 2 tan इनवर्स ऑफ x। इसे x ही रखो यार, थीटा करने की जरूरत ही नहीं है। और tan इनवर्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, तो मिल जाएगा 2। बात तीज खत्म। क्वेश्चन 11, 2 का पावर x, वो क्या है, वो है 2 का पावर x बाई 2 इंटू 10 a बाय 2 का पावर x। अब एक काम करो, ये 2 का पावर x को यहाँ से काट के 1 बाय 2 का पावर x करो, कर सकते हो। अब इसमें ये मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो। इसमें भी ये मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो। क्या मिल जाएगा, 10 a बाई 2 का पावर x। अब देखो x के दिया होगा कुछ ना कुछ, इन्फिनिटी दिया होगा शायद, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। मानी मन सोचो एक बच्चे की तरह, 2 का पावर इन्फिनिटी 0, सॉरी 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, a बाई इन्फिनिटी कितना 0, तो 10 0 बाई 0 कितना होता है 1। इनपुट इनपुट सेम होना चाहिए, ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू टोटल मिला कितनी हो जाएगी a बाई 2। चौंक गए क्या, ओहे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बोलने का, इसमें लिमिट है लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं आएगा। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को ऐसा ही कर देता हूँ यार, कि आपको फालतू कंफ्यूज क्यों करना। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। देखो 1 बाई 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है। का मॉड का रूट, ऊपर में रूट है नीचे में छूट है, ओके। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 2 और 2 खत्म हो जाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स का रूट कितना, साइन एक्स गलत हो गया, आईटीआर ऐसे नहीं बोलता, मॉड ऑफ साइन एक्स बोलता है जाहिल पुरुष। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है। क्या बनेगा ये, मॉड साइन एक्स बाय एक्स। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग होंगे जी। राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों का रेशियो तो 1 ही आएगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रेशियो कितना 1। आइयो राइट हैंड में 1 और लेफ्ट हैंड में -1 आएगा, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ओके क्वेश्चन 13। अच्छा अगर यहाँ पर दिमाग नहीं लगाए होते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। बेसिक कंसेप्ट का लोचा है जी, रूट हटेगा तो मॉड लगेगा। नाम पढ़े, ये रूल पढ़े कभी, याद रटा हुआ थे मैंने 11th में, रूट हटेगा मॉड लगेगा, बिना मॉड के रूट अगर हटेगा तो गलत हो जाएगा। क्या चमगादड़। क्वेश्चन 13 बोलो क्या है, 10x माइनस साइन एक्स। एक काम करो, 10 को साइन में कॉस लिखो, ऊपर से साइन कॉमन ले लो,
क्या मिल जाएगा? साइन एक्स कॉमन ले लिया, बच जाएगा 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1, तो क्या उसे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स लिख सकता हूँ इंटू 1 बाय कॉस एक्स। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ। नीचे क्या है? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, इतना मैं कर सकता हूँ। और लिमिट क्या डालूंगा? एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स बाय एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो गए? और 1 बाय 0, 1 बाय कॉस 0 भी 1 ही होता है, ये 1 रहा है। 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो गए? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, यही ना है होल स्क्वायर। और नीचे जो एक्स स्क्वायर है उसे एक्स का ही होल स्क्वायर कर दो, इतना मैं कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ एक्स बाय 2 है तो यहाँ भी एक्स बाय 2 बनाना पड़ेंगे। एक काम करो, एक्स बाय 2 लगाओ, और अगर 2 लगाओ तो 2 भी लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2, चौंक गए क्या? का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू कितनी? 1, और 2 इंटू 1 बाई 2 होल स्क्वायर इज 1 बाई 2, चौंक गए क्या? कितना वैल्यू आ जाएगा? 1 बाई 2। अगला क्वेश्चन बोलो जरा ध्यान से, क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। कैसे बनेगा? बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय what? x to the power 4, 1 minus cos of 1 minus cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin square of x by 2, 2 sin square x by 2 cos 2 थीटा। 1 minus cos 2 थीटा क्या होता है? क्या होता है? 1 minus cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin square थीटा, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के बदले साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, बरोबर? ओके, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, चौंक गए क्या? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये खत्म करो, ऐसा कर दो, चलता है क्या? अब देखो एक्स स्क्वायर को जहाँ विश्व और अमृत में मन वो मंथन स्थले, ये देखो सुनो, साइन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2, नीचे वही करना है। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2 कर दिया ना? कर दिया, ऊपर करो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2, नीचे क्या चल रहा है अपना? एक्स स्क्वायर। इस सब पूरी कहानी का होल स्क्वायर चल रहा है, चौंक गए क्या? ओहो हो, 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ना, 1 ना। हाँ, इसका साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, एक काम करो, इसका स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या ले लो? कॉमन, और आप इसे x बाई 2 बोलो, और अगर x बाई 2 बोलोगे तो 4 यहाँ बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसा पहले किया। yes, sir. क्या? मुझसे पेन निकालो पुत्र, पेन खाने की चीज थोड़े ना। बोलो कितना हो जाएगा? 1 बाय 4 इंटू 1, यही ना हो जाएगा का होल स्क्वायर, कितना? 2 बाय 16, 1 बाय 8। कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गया? एक बार चेक कर लो। मैं कर लेता हूँ। सही है। अंतिम वाला खुद करो।